जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तगणों, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप स्नान करेंगे आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा पाठ, स्नान दान और जप तप करने से विशेष लाभ मिलता है। धर्म ग्रंथों में पूर्णिमा तिथि के महत्व को विस्तार से बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति इस विशेष दिन पर व्रत का पालन करते हैं उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्तमान समय में आषाढ़ महीना चल रहा है और जल्द ही आषाढ़ पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि कब रखा जाएगा आषाढ़ पूर्णिमा व्रत और इस दिन का महत्व और व्रत कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई शाम 5:55 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 21 जुलाई दोपहर 3:45 पर होगी। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए उदया तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आषाढ़ पूर्णिमा व्रत 21 जुलाई दिन रविवार के दिन रखा जाएगा और इसके अगले दिन पवित्र सावन महीना शुरू हो जाएगा। तो अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। पूर्णिमा व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती जरूर लिखिएगा। तो अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिनके करने से मृत लोक में स्त्रियों को विधवा न होने का भय रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगे कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहर्ष से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनश्री नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी हो रहे थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करते थे। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करते थे। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनश्री ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिए। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनश्री योगी से बोले, महात्मा जी, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतित के अन्न के तुलना होती है और जो पतित का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, परंतु तुम निसंतान हो, अंततः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनश्री यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा प्रेम आनंद भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर अवश्य या कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सर्वज्ञानी हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निर्मित वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने
16वें दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिए और कहें, हे धनश्री, जा तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णिमासी को 32 हो जानी चाहिए। प्राप्त काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर को चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु अनुसार स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्राप्त काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अति सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस आम को फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ न सका। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों को, हे दयानिधि, विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्न का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूरी कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनश्री वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनश्री ब्राह्मण ने जल्दी से उस आम को तोड़कर अपनी स्त्री को लेकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पति के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वें वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने ही हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। अथास्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या ध्यान करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उनको वापस लौटा लेना। सब प्रबंध करके उनके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उनके मामा को उनके साथ कर दिया, किंतु यह बात उनके मामा या किसी और से नहीं कही। धनश्री ने उनकी पत्नी, जो उनके पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार 12-32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी नगर में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशील और गुरुवर्ती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उनकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तिलक आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को तबीयत खराब हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंब से समरह करके निर्णय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है,
मैं इनके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अंत्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा ने जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य समाप्त होने पर मैं आपके भांजे को वापस कर दूंगा। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी विवाह के आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाएगा, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उनके मामा अपने भांजे वर को वधू वर बनने को भेज दिया और उसने साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में वह बेचैन बेताब था। उसकी आंखों में आंसू भर आई। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी उदास और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उनके मामा में हुई थी उसको बतला दिया। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदाचित नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह अरे रही और विचार करने वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वो सोते रहे। प्राप्त काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्र हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उनको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेला कूदा करो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरे प्रांत होंगे वो फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निर्णय करके समझ लेना, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्राप्त काल होते ही वहाँ पर बाजे बजाने वाले और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिनके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैं इनको क्या दिया। मधु पर और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाइए। पिता ने उनके कथा अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सब मुंह लेकर चले गए और सारी बाराती भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्वरात्रि के समय उनको डसने के लिए वहां पर आया। उस विश्वधर के प्रभाव से उनके सैन का स्थान चारों ओर से विश्व की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज्य के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान की कृपा से उसकी
उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आ गए। उनको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त विल भगवान श्री शिव जी ने उनको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गए। उधर उसकी स्त्री उनके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उनको यंत निर्णय हुआ कि और जब वह ऐसे ही हरे भरे हो गए तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वें वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उसे उनको ढूंढने के लिए उनके अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उनको आया देखकर उनका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निर्णय किया कि अवश्य इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही हैं जो संकेत करके गए थे। परंतु सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गए और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और माँ के साथ अपने घर की ओर से बहुत सा उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किए। जब वह अपने गांव के निकट आ गए तो कई लोगों ने उनको देखकर उनके माता पिता को पहले ही जाकर खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा से ही तारा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनका बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों में स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम भाव आंसू भर चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनश्री ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनश्री 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर में विधवा का भय नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों का व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। सभी प्रेम से बोलो, भगवान शंकर भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। तो प्रिय भक्त करो, आप सभी से एक बार फिर बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।